लेंसकार्ट विवाद ने भारत में एक अहम और संवेदनशील बहस को फिर से जीवित कर दिया है। तिलक कलावा बंद करवाया, मौसम खान हो इसलिए लगाओ, इसको लगाओ। तिलक नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों के धर्म, पहचान और व्यक्तिगत मान्यताओं पर नियंत्रण रख सकती हैं? और अगर हाँ, तो उसकी कानूनी सीमा क्या है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैदान। ये विवाद तब सामने आया जब कंपनी की एक कथित आंतरिक पॉलिसी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें कर्मचारियों के बिंदी, तिलक और कलावा जैसे हिंदू धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर रोक की बात कही गई है। साथ ही ये भी आरोप लगे हैं कि हिजाब और पगड़ी जैसे अन्य धार्मिक पहनावे को अनुमति दी गई थी, जिससे चयनात्मक प्रतिबंध यानी कि सेलेक्टिव रेस्ट्रिक्शन का सवाल उठ खड़ा हुआ है। हालांकि कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि ये एक पुरानी पॉलिसी थी जिसे अब संशोधित कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कार्यस्थल पर समानता, स्वतंत्रता और कॉर्पोरेट नियंत्रण के बीच संतुलन को लेकर गंभीर चर्चा छेड़ दी है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि जो पुरानी बात की जा रही है कि ये जो संशोधन है ये पुराना था, ये कितना पुराना है? जी हाँ, ये फरवरी 2026 का ही संशोधन है, जिसको आज अप्रैल में कहा जा रहा है कि ये काफी ज्यादा पुराना है। साथ ही भारतीय संविधान के तहत हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसे अनुच्छेद 25 में स्पष्ट किया गया है। यह अनुच्छेद व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और उसे व्यक्त करने की आजादी देता है, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है। ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन आता है। यानी अगर किसी धार्मिक प्रथा से सार्वजनिक व्यवस्था या फिर कार्यस्थल की शांति प्रभावित होती है तो उस पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य यानी कि सरकार के खिलाफ लागू होता है, ना कि निजी कंपनियों के खिलाफ। इसी वजह से कंपनियों को अपने आंतरिक नियम और नीतियां बनाने की स्वतंत्रता मिलती है, बशर्ते वे कानून के व्यापक सिद्धांतों का उल्लंघन न करें। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि निजी कंपनियां पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और वे किसी भी तरह के नियम लागू कर सकती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 समानता और भेदभाव निषेध की गारंटी देते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1997 और अन्य श्रम कानून ये सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का अनुचित या फिर भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो। अगर कोई कंपनी ऐसी नीति अपनाती है तो सतही तौर पर तो समान दिखती है, लेकिन वास्तव में किसी विशेष धर्म या फिर समुदाय को अधिक प्रभावित करती है, तो इसे अप्रत्यक्ष भेदभाव यानी कि इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक ड्रेस कोड ऐसा है जो किसी धर्म के आवश्यक प्रतीकों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देता है, तो ये उस धर्म के अनुयायियों के लिए असमान स्थिति पैदा कर सकता है। कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और आचरण से जुड़े नियम बनाने का अधिकार होता है, खासकर तब जब ये उनके ब्रांड इमेज, ग्राहक अनुभव, सुरक्षा या फिर कार्यस्थल अनुशासन से जुड़ा हो। रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन जैसे क्षेत्रों में ये और भी आम है, जहां कर्मचारियों का बाहरी रूप कंपनी की पहचान का हिस्सा बन जाता है। जब कोई कर्मचारी किसी संगठन में शामिल होता है तो वो आमतौर पर इन नियमों और नीतियों को स्वीकार करता है, लेकिन कानून ये भी स्पष्ट करता है कि ये नियम तर्कसंगत यानी कि रीजनेबल और गैर भेदभावपूर्ण यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होने चाहिए। अगर किसी नियम का उद्देश्य केवल एक विशेष समूह को नियंत्रित करना या फिर उनकी पहचान को सीमित करना है, तो वो कानूनी जांच के दायरे में आ सकता है। भारतीय न्यायालयों का रुख भी इसी संतुलन को दर्शाता है। कई मामलों में अदालतों ने कंपनियों के ड्रेस कोड को वैध माना है, खासकर तब जब ये व्यवसायिक जरूरतों, सुरक्षा और पेशेवर छवि बनाए रखने के लिए जरूरी हो। लेकिन जहां ये पाया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता पर अनावश्यक या फिर अत्यधिक प्रतिबंध लगाया गया है, वहां अदालतों ने कर्मचारियों के पक्ष में भी निर्णय दिए हैं। यानी हर मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय होता है। कोई एक पर्टिकुलर नियम नहीं है जो हर स्थिति पर लागू हो सके। इस पूरे विवाद का एक सामाजिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत जैसे विविधता वाले देश में जहां अलग अलग धर्म, संस्कृति और परंपराएं साथ चलती हैं, वहां कार्यस्थल पर समावेशिता यानी कि इंक्लूसिविटी और संवेदनशीलता बेहद जरूरी हो जाती है। कंपनियों के लिए ये केवल कानून मुद्दा नहीं बल्कि उनकी छवि और कार्य संस्कृति से जुड़ा प्रश्न भी है। अगर कर्मचारी ये महसूस करते हैं कि उनकी पहचान का सम्मान नहीं किया जा रहा, तो इससे उनके मनोबल और उत्पादकता पर भी असर पड़ सकता है।
आखिरकार लेंसकार्ट विवाद ये दिखाता है कि कार्यस्थल पर अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। कंपनियों को अपनी नीतियां बनाते समय कर्मचारियों की धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। वहीं कर्मचारियों को भी पेशेवर माहौल की जरूरतों और सीमाओं को समझना होगा। संवाद, पारदर्शिता और संतुलित नीतियां ही ऐसे विवादों का स्थायी समाधान दे सकती हैं। ये मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में कॉर्पोरेट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है कि कैसे विविधता और पेशेवरता के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। इसके अलावा इस तरह के विवाद कंपनियों के एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ढांचे और पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करते हैं। किसी भी कॉर्पोरेट संस्था के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपनी नीतियों को समय समय पर अपडेट करें और उन्हें देश के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप बनाएं। एक ऐसी पॉलिसी जो कागज पर न्यूट्रल दिखाई देती है, वो व्यवहार में किसी खास समूह को अधिक प्रभावित कर सकती है। इसीलिए आज के दौर में कई कंपनियां डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को प्राथमिकता दे रही हैं, जहां पर कर्मचारियों की अलग अलग पहचान को स्वीकार करने और सम्मान देने पर जोर दिया जाता है। इस नजरिए से देखा जाए तो लेंसकार्ट जैसे मामलों में केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी सामने आती है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल दें। वहीं कर्मचारियों के पास भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कई रास्ते मौजूद हैं। अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके साथ धर्म या फिर पहचान के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो वो कंपनी के अंदरूनी शिकायत तंत्र यानी कि इंटरनल ग्रीवियंस मैकेनिज्म का सहारा ले सकता है या फिर श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया और सार्वजनिक विमर्श भी आज ऐसे मुद्दों को सामने लाने का एक प्रभावी माध्यम बन चुके हैं, जैसा कि इस मामले में देखने को मिला है। अंततः इस तरह के विवाद एक व्यापक संदेश देते हैं कि आधुनिक कार्यस्थल में केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन नियमों का न्यायसंगत, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से लागू होना भी उतना ही जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।